हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई और मज़ेदार वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य के बारे में, जिसमें कि न जाने कितने एयरक्राफ्ट्स और शिप्स रहस्यमय तरीके से गुम हो चुके हैं। तो आज हम जानेंगे उन्हीं से जुड़ी कुछ बातों को। अगर आप इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ लाता रहता हूँ ऐसी मज़ेदार और एजुकेशन से जुड़ी वीडियोस। तो चलिए बिना देरी करे आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल लंबे समय से एक रहस्य बना हुआ है। कई रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक इसके रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं। इस बीच न जाने कितने जहाज और एयरक्राफ्ट इसके भीतर रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके हैं। ये जगह उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर मियामी से सिर्फ 1770 किलोमीटर और हैलिफैक्स नोवा स्कोटिया के दक्षिण में 1350 किलोमीटर यानी कि 840 मील की दूरी पर स्थित है। अब इसी बीच एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने बरमूडा ट्रायंगल के अनसुलझे रहस्य को सुलझा लेने का दावा किया है। कार्ल कुरजेलनिकी नाम के इस वैज्ञानिक ने इस रहस्य से जुड़े सभी संभावनाओं की पड़ताल करने के बाद नतीजे पर पहुंचने की बात की है। उन्होंने अपने अध्ययन की शुरुआत उसी फ्लाइट 19 की घटना से की है, जिससे अटलांटिक महासागर के इस क्षेत्र को पहली बार इतना भयानक साबित किया था। गौरतलब है कि बरमूडा ट्रायंगल पर बड़ी बजट की हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं और दूसरी दुनिया से भी इसका नाता जोड़ा जा चुका है, लेकिन अब एक वैज्ञानिक अपनी रिसर्च के आधार पर इसका रहस्य सुलझा देने के दावे के साथ आए हैं। इंसानी दुनिया के लिए बहुत बड़े रहस्यों में से एक बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझा लेने का एक वैज्ञानिक ने दावा किया है। उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित यह रहस्यमय क्षेत्र शैतानी त्रिकोण के नाम से भी कुख्यात है। अटलांटिक महासागर में 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह इलाका जहाज़ों और विमानों को गायब कर देने के लिए जाना जाता है। आज तक कोई भी ये रहस्य नहीं सुलझा पाया कि आखिर यहाँ विमानों और बड़े जहाज़ों के साथ होता क्या है, वह यहाँ से कैसे लापता हो जाते हैं। दुर्भाग्य से ये बहुत ही व्यस्त मार्ग भी है और इसलिए लापता होने वाली घटनाएं हमेशा चिंता की वजह रही हैं। मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक कार्ल क्रुजेलनिकी ने कहा है, ये भूमध्य रेखा के नज़दीकी है। दुनिया का धनाढ्य इलाका अमेरिका पास में है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। क्रुजेलनिकी ने सिडनी यूनिवर्सिटी से फेलोशिप की है। उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल से लापता होने वाले फ़्लाइट 19 के बारे में व्याख्या करके अपनी बात रखी है, जिसके चलते इसको लेकर अटकलों की शुरुआत हुई थी। ये 5 अमेरिकी नेवी TBAM एवेंजर टॉर्पेडो बम वर्षकों की एक उड़ान थी, जो 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित फोर्ट लॉडरडेल से अटलांटिक के ऊपर नियमित 2 घंटे की ट्रेनिंग मिशन के लिए निकली थी। बेस से रेडियो संपर्क टूटने के बाद सभी 5 विमान लापता हो गए, जिनका और उन पर सवार 14 क्रू मेंबर्स के बारे में कभी कोई सूचना नहीं मिली। बाद में दावा किया गया कि उसी रात राहत और बचाव के लिए PBM मेरिनर सीप्लेन भी भेजा गया, लेकिन वो भी अपने 13 क्रू मेंबर्स के साथ लापता हो गया। बाद में 1964 में फ़्लाइट 19 को लेकर एक लेख लिखा गया, जिससे बरमूडा ट्रायंगल की भयानकता और बढ़ गई थी। क्रुजेलनिकी ने फ़्लाइट 19 के गायब होने की बहुत सी सामान्य व्याख्या करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि उस समय समुद्र में 15 मीटर ऊंची लहरें उठ रही थीं, जो कि उड़ान के लिए आदर्श स्थिति नहीं थी। इनका दावा है कि उन अमेरिकी विमानों में सिर्फ चार्ल्स टेलर ही एकमात्र सबसे अनुभवी पायलट थे, जो कि उसे लीड कर रहे थे, और दुर्घटना की वजह उनसे
हुई मानवीय भूल सबसे बड़ा कारण हो सकता है। रेडियो ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि फ्लाइट 19 अपनी स्थिति को लेकर उलझन में थे। इससे पता चलता है कि लेफ्टिनेंट टेलर को लग रहा था कि उनका कंपास सही काम नहीं कर रहा है और वे फ्लोरिडा के ऊपर हैं, लेकिन बाद में ग्राउंड स्टाफ के विश्लेषण से पता चलता है कि वे बहामास द्वीप के पास दक्षिण पूर्व की ओर थे। इनका दावा है कि उन्होंने जूनियर पायलट के सुझावों को भी नहीं माना और पश्चिम जाने की जगह पूर्व की ओर चले गए और इस तरह से वह अटलांटिक में उस जगह चले गए जहाँ समुद्र की गहराई बहुत ज़्यादा थी, इसलिए विमान का मलबा या शवों को खोज पाना नामुमकिन हो गया। बाद में जो राहत और बचाव के लिए सीप्लेन भेजा गया था वह क्रूजेलनिकी के मुताबिक हवा में ही धमाके में उड़ता देखा गया है। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य इंसानी दिमाग में इतना घर कर गया कि 1977 में स्टीवन स्पीलबर्ग ने इस पर एक फिल्म भी बना दी, जिसमें दिखाया गया कि फ्लाइट 19 और उसके क्रू को एलियन से अगवा करके ले गए। कुछ लोगों ने जहाज़ों के गायब होने के पीछे मीथेन गैस रिलीज होने से भी जोड़ दिया, जो जहाज़ को गहरे समुद्र के नीचे खींच लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह दुनिया के लिए अभी तक रहस्यमय ही बना रहा है और इसके पीछे कोई ठोस कारण सामने नहीं आ पाया है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन के आधार पर दावा किया है कि बरमूडा ट्रायंगल से जहाज़ों और विमानों का गायब होना संभवतः अलौकिकता से संबंधित तो नहीं है। कार्ल क्रूजेलनिकी ने इस बात पर जोर दिया है कि बिना किसी निशान छोड़े इस तरह से लापता होने की घटनाओं का एलियंस या गायब हुए शहर अटलांटिस से भी लेना देना नहीं है। उनके मुताबिक बहुत ज़्यादा संख्या में गायब होने की घटनाएं अलौकिकता से ज़्यादा मानवीय गलतियों और ख़राब मौसम से संबंधित हो सकती हैं, क्योंकि इस मार्ग पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। उन्होंने कहा है लॉयड ऑफ लंदन और अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल से गायब होने वाली संख्या का प्रतिशत और दुनिया के किसी भी दूसरे भाग के बराबर ही है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो अभी इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ आपको ऐसी एक और नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।